बिहार चुनाव में अब की बार एनडीए से अलग होकर लड़ रही एलजेपी ने कई जगहों पर जेडीयू के प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। वहीं चिराग पासवान भी लगातार सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। इतना ही नहीं, वो तो सूबे में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाने का दावा भी ठोक रहे हैं। आज भी उन्होंने यही बात दोहराकर जहां नीतीश की धड़कनों को बढ़ा दिया, वहीं बीजेपी को भी पसोपेश में फंसा दिया है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद क्या वाकई बीजेपी छोड़ देगी नीतीश का साथ? क्या बिहार में बनेगी बीजेपी और एलजेपी की सरकार? ये सवाल लगातार बिहार की सियासत में गूंज रहे हैं। इसकी वजह एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का वो बयान है जिसमें वो लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर वोट मांग रही है। चुनाव के बाद बीजेपी और लोजपा की गठबंधन वाली सरकार बनेगी। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और महागठबंधन का डर दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। खुद 5 साल क्या किया है ये राज किसी को नहीं पता। जेडीयू के नेता आते हैं और सिर्फ केंद्र सरकार की योजना गिनवाकर चले जाते हैं। जेडीयू ने प्रदेश को बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी और मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। चिराग पासवान का ये दावा लगातार नीतीश की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो बीजेपी कभी भी पलटी मार सकती है, क्योंकि राजनीति में केवल नफा नुकसान देकर ही फैसले नहीं लिए जाते। ठीक वैसे ही जैसे नीतीश ने 2 साल पहले एक फैसला लिया था। उन्होंने अपने फायदे के लिए महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम लिया था और सत्ता को ही बदल दिया था। अब जब वो पलट सकते हैं तो जाहिर है कि बीजेपी भी बहती गंगा के साथ ही जाने का फैसला करेगी। यानी एनडीए को बहुमत ना मिलने पर वो चिराग के साथ मिलकर सत्ता में आ सकती है। इस चुनाव में लोजपा ने कुल 136 प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें से 2 का नामांकन रद्द हो गया है। अब उनके कुल 134 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये उम्मीदवार ज्यादातर जेडीयू को चुनौती दे रहे हैं। इस चुनावी टक्कर के बीच चिराग दावा कर रहे हैं कि जेडीयू को करारी हार मिलेगी। खैर, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि कौन देगा किसका साथ और कौन होगा बिहार का सरदार। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।